प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। डीएम और पुलिस कमिश्नर अब से कुछ देर पहले छात्रों के बीच पहुंचे थे। उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र मान नहीं रहे। यूपी पीएससी के परीक्षार्थी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के गेट नंबर 2 के बाहर बैठकर रात भर से प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षार्थियों की मांग है कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, जबकि प्रशासन का दावा कि नकल को रोकने के लिए ही अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन करवाने का फैसला लिया गया है। प्रयागराज में यूपी पीएससी के छात्रों की मांग है परीक्षा एक दिन में एक ही पाली में एक ही शिफ्ट में करवाई जाए। इसी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षार्थियों का क्या कहना है, आप सुन लीजिए पहले। लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बात यह है कि ये पीसीएस के एग्जाम है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है। ये ना तो नीट का एग्जाम है, एडमिशन ले लेवा, ना नेट का एग्जाम है। यहाँ करियर बेस्ड एग्जाम है। ये एक एक नंबर से लड़कों का भविष्य तय होता है। यहाँ चूंकि मानविकी के विषय होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि दो सवाल हैं, भारत की राजधानी कहाँ है और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। दो शिफ्ट के पेपर में आप ये दो सवाल डाल दिए। अब इसको डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा सवाल कठिन है, कौन सा सवाल आसान है। नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार करने का मतलब ये है कि हम खुद को भाग्य के सहारे छोड़ देंगे। फिर हमें जब हम पेपर दे के आते हैं पीसीएस का, तो हमें पता चल जाता है कि मेरा 85 से ऊपर है या 90 के आसपास है, तो हम मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं पता चल पाएगा कि मेरा होगा या किसका नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शिता नहीं रहेगी। उसमें क्या होता है ना, देखिए इसकी। और आइए आपको सीधे धरना स्थल पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन वहीं पर मौजूद है। जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से अभी की स्थिति क्या है। मोहम्मद मोइन, देखिए, अब से कुछ देर पहले प्रयागराज के डीएम और पुलिस कमिश्नर आए थे। प्रतियोगी छात्रों को उन्होंने समझाने की कोशिश की थे, लेकिन प्रतियोगी छात्रों की एक ही मांग है कि जब तक नॉर्मलाइजेशन को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक वो कतई अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, कतई पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार यहाँ पर आते हैं। वो छात्रों को नॉर्मलाइजेशन के फायदे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि आप बीच भर्ती में नियम नहीं बदल सकते हैं। इस तरीके के रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की भी है। और आप देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों की जो भीड़ है वो कल की तरह लगातार बढ़ती जा रही है। और पूरी सड़क है वो छात्रों की भीड़ से बढ़ती चली जा रही है। देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसे फहराया जा रहा है। नजर आ रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे, जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और जो प्रतियोगी छात्र हैं वो बेहद आक्रोशित है। उनका कहना है कि अगर आयोग को कोई बदलाव करना था तो उसने पहले कोई संवाद क्यों नहीं किया, कोई बातचीत क्यों नहीं की। जो है वो पहले ही तकरीबन 1 साल हो गया ये परीक्षाएं लटक चुकी है। पीसीएस की परीक्षा 2 बार स्थगित हो चुकी है। आरओ की भर्ती परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते उसे रद्द किया गया था। बहरहाल हमारे साथ कुछ प्रतियोगी छात्र हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आपको अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हमारी एक मांग है कि जैसे पूर्ववर्ती पेपर कराया जाता था, एक दिवसीय नहीं नॉर्मलाइजेशन था, बस वही मांग है। ये उस पर बात नहीं कर रहा है। 60 दिन पहले मैंने को ज्ञापन दिया था 19 सितंबर को, लेकिन आज तक इन्होंने कोई सुनवाई, इनके कान में जू तक नहीं लगा। हम लोगों ने 2 बार आंदोलन किया, आज हम बैठे हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ लगातार अन्याय। क्या चाहते हैं आप? देखिए सर, बिल्कुल सीधा सा ये है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा जो आयोग तर्क दे रहा है कि हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट हम सेंटर नहीं बना सकते, ऐसा सरकार की गाइड, लेकिन उसमें पीसीएस को छूट है। अब ये कहते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाएंगे, उसमें नकल माफिया हावी होंगे। 978 सेंटर आयोग ने 2 एग्जाम में पाए हैं, और एक शिफ्ट में कराने के उनको 1750 के आसपास जरूरी है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि आयोग की तरफ से ये जो दलील दी जा रही है कि सेंटर अच्छे कम है, उनका कहना है कि जब आप एक देश एक चुनाव की बात कर सकते हैं, पूरे देश में एक दिन चुनाव कराने की व्यवस्था करने का दावा कर सकते हैं, तो 5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा आखिरकार क्यों नहीं करा सकते हैं? तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 है।
पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। पुलिस लगी है, पीएचए लगी है, रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, उनकी संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये छात्र हैं, रात भर यहाँ जगे रहे हैं और बिस्किट का पैकेट अपने साथ रखे हुए हैं। और ये देखिए, ये इस तरीके से पोस्टर लगाए गए हुए हैं कि यह लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के बारे में बात लिखी गई है। और इस तरीके से यहाँ पर ये बॉटल पीट कर और ये जो डब्बा है प्लास्टिक का, इसको पीट कर अनूठे अंदाज में कल सुबह से इसी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बैनर लहरा रहे हैं, पोस्टर लहरा रहे हैं, देश का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। और जो महिला अभ्यर्थी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो भी हुंकार भर रही हैं। उनका भी कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, वो नॉर्मलाइजेशन इन्हें कतई किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। यही कहना है। बिल्कुल सर, किसी भी कीमत पर नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त नहीं। ये भ्रष्टाचार का दूसरा तरीका है। इससे आयोग अंदर अपने ही लोगों को घुसेड़ने का पता नहीं चलेगा, जैसे स्केलिंग का मामला होता था। इस बात की आशंका है आपको? नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा ये गलत फायदा है। मानकी सब्जेक्ट में हम नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे? इतिहास हमारा सब्जेक्ट हमारे लिए सरल होगा, किसी के लिए कठिन होगा। तो आप मानकी सब्जेक्ट नॉर्मलाइजेशन का कोई पद्धत हो ही नहीं सकता। आयोग सिर्फ उसमें गड़बड़ी करना चाहता है। बार बार हमारे ये विरोध का अनूठा तरीका है। इस तरीके से यहाँ पर ये हाथ है, आज लाल हो चुका है, लेकिन लगातार ये प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ है, इससे पीटा जा रहा है। बिल्कुल, मैं जरा सा आपको रोकती हूँ मोहम्मद मोइन, दोबारा आपके पास आऊंगी। जरा दिखाते हैं दर्शकों को कैसे प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त धरना स्थल पर। जैसे सचिव साहब कह रहे हैं, कि छात्र जो है वो लगातार डटे हुए हैं, भीड़ छात्रों की बढ़ती जा रही है और ऐसे में प्रशासन जो है वो भी मौके पर मुस्तैद है। आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, छात्रों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई हल निकलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन यही मौके पर ही मौजूद है और जरा उनसे जानते हैं। मोहम्मद मोइन, हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन छात्र और अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, क्या छात्रों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है? अब क्योंकि रात भर छात्र यहाँ पर बैठे हुए थे, धरना दिया था, लेकिन अब सुबह होते होते क्या छात्रों की तादाद यहां पर और ज्यादा नजर आ रही है मोहम्मद मोइन? जी बिल्कुल, जिस तरीके के हालात हमने कल देखे थे, जिस तरीके की तस्वीरें हमने कल देखी थी, बिल्कुल वही हालात आज भी देखने को मिल रहे हैं। कल इस वक्त तक तकरीबन 15 से 20 हजार की संख्या में छात्र इकट्ठे हो गए थे। रात को जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनकी संख्या कम दूर हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो पूरा रास्ता है लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर का, उसे बैरिकेड कर दिया गया है और ये कल सुबह से ही लगातार बैरिकेड है। और यहाँ देखिए, शोर इतना ज्यादा है, नारों का शोर है, बोतल पीटने का शोर है और बाकी चीजों का शोर है। यहाँ पर शोर इतना ज्यादा है कि बहुत समझ में नहीं आ रहा है। बातचीत रात को हुई थी, पूरी तरीके से बेनतीजा साबित हुए थे। इसके अलावा आज सुबह भी डीएम और पुलिस कमिश्नर पहले आए, वो बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद कुछ देर पहले लोक सेवा आयोग के सचिव यहाँ पर आए, उनके साथ जो बातचीत हुई वो भी बेनतीजा रही, क्योंकि वो बार बार यही समझा रहे हैं कि आप इस चीज को मान लीजिए। और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका कहना है कि हमें नॉर्मलाइजेशन कतई किसी कीमत पर मंजूर नहीं है, हम इसे नहीं मानेंगे। अभ्यर्थियों की एक बड़ी दलील ये भी है कि अगर आप परीक्षा हमारे लिए करा रहे हैं तो 5,75,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 3 लाख से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर समर्थन कर दिया है, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो आप हमारी बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? आपने जब भर्ती का विज्ञापन निकाला था तब भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कही थी, तो आप बीच भर्ती में नियम नहीं बदल सकते हैं। हम इसे कतई मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तमाम योग्य, काबिल
अभ्यर्थियों के बाहर हो जाने की आशंका रहेगी, क्योंकि इसका कोई सेट फार्मूला नहीं होता है। बहरहाल और भी जो अभ्यर्थी हैं हमारे सामने हैं, साथ में उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए ये आंदोलन कब तक चलेगा। ये आंदोलन लगातार चलेगा। पिछले 2 दिनों से दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके इलाहाबाद प्रयागराज के सभी सड़कों पे हैं। पूरी रात छात्र यहाँ पे रहे हैं अपने खाने पीने की व्यवस्था करके, लेकिन ये तानाशाही सरकार पुलिस बल लगा के हम लोग को डराने और धमकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग करने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं, हमारी सरकार उनके साथ है। अब क्या मांग करते हैं? हम केशव मौर्य जी और योगी जी से ये निवेदन करते हैं, अगर 75 जिलों में आपके सरकारी संस्थान नकल करवा रहे हैं, वो विश्वसनीय नहीं है, तुम्हें चलाया ही क्यों जा रहा है सर? आप ट्वीट करते हैं कि हम वो संस्थान सरकारी विश्वसनीय नहीं है। 75 जिलों में से 42 जिलों में विश्वसनीय है। देखिए और भी लोग हैं, उनको भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए ये महिला अभ्यर्थी हैं, ये किस तरीके से क्या देखिए ये खाली पीट कर यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। क्या संदेश? मेरा ये संदेश है कि सरकार का आयोग जागे और हमारा जो नॉर्मलाइजेशन आयोग जागे और हमारा जो नॉर्मलाइजेशन का हम पे विरोध कर रहे हैं उसको समाप्त करें। और जो सरकार आयोग बता रहा है कि एसओपी जून में जो जारी हुआ है कि हम 20 किलोमीटर के रेंज में सब सेंटर लेंगे, आप 40 किलोमीटर करिए। अगर बच्चा दूसरे जिले में जा सकता है तो 30 जा सकता है। और जो ऑलरेडी इतनी यूनिवर्सिटी छात्रों की एक दलील ये भी है कि लोक सेवा आयोग के दफ्तर के अंदर से कॉपियां बदली गई हैं। यहाँ की परीक्षा नियंत्रक जो है वो गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजी गई है। तो अकेले परीक्षा केंद्र का हवाला नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि गड़बड़ी तो कहीं भी किसी भी स्तर पर हो सकती है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या कहना है? 2015 में केशव प्रसाद मौर्य इसी छात्रों के दम पे आगे बढ़े थे, संसद में उनका मुद्दा उठा था, है ना, वहीं से वो नेता बने थे। तो कम से कम उनको छात्रों की भावनाओं को, मर्म को समझना चाहिए ना। उन्होंने तो ट्वीट किया है और कहा है कि हमारी सरकार और मैं खुद छात्रों के लड़ाई में कब मानेंगे? 2 दिन लगातार हो गया, कब मानेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन लाई है कि नोटिफिकेशन आने के बाद प्रक्रिया पूरे होने तक उसके बीच में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है, फिर यह कमीशन ऐसा क्यों कर रहा है? ये क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है? यह इंस्टीट्यूशन समाज की सबसे बड़ी संस्थान से बड़ी हो गई, न्यायपालिका से बड़ी हो गई। जब ये नोटिफिकेशन इनका आया, छात्रों की यही दलील है कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन होने के बाद आप बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। तो आखिरकार आयोग बीच में नियम क्यों बदल रहा है? क्यों जिद पर अड़ा हुआ है? क्यों नॉर्मलाइजेशन के तहत परीक्षा कराया जाता है? एक तरफ तो ये छात्रों का धरना प्रदर्शन, और क्या दूसरी तरफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से निर्देश आया था, क्या दूसरी तरफ इस मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाने के भी ये प्रदर्शनकारी छात्र तैयारी में हैं क्या? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।